Concept of business. Everybody remains business in doing some activity or other like. हर कोई किसी न किसी एक्टिविटी को करने में बिजी है। जैसे कि बिजनेस के रूप में कुछ लोग थिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, कुछ लोग चीजों को बाय और सेल कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं जैसे कि एडवोकेट्स, डॉक्टर या फिर सीए वगैरह। कुछ लोग जो है अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स हैं। कुछ लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये वर्कर्स हैं। और कुछ लोग जो है ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोग जो है सामाजिक काम करते हैं। तो अभी अपने को पहचानना पड़ेगा कि बिजनेस कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती हैं जिनके पीछे मकसद पैसा कमाना होता है। ऑल द एक्टिविटीज विच ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनके पीछे मकसद पैसा कमाना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद अभी यहां पे कंसेप्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, इंसान के द्वारा परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज। अब इंसान जो है वो दो प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक। कुछ काम वो पैसा कमाने के लिए करता है, दैट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और कुछ काम वो मन की शांति के लिए करता है, दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती है अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिनके पीछे पैसा कमाना मकसद नहीं है। यहाँ पे मेंटल सेटिस्फिकेशन को हासिल करना ही मेन मकसद है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाद में क्लासिफाई हो जाता है तीन पार्ट्स के अंदर, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब होता है कि या तो आप प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विस बेचो, या फिर आप बाय करके गुड्स एंड सर्विस बेचो, या फिर आप इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग या एडवर्टाइजिंग के अंदर कुछ हो। इंडस्ट्री जो होती है बच्चों वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंश्योरेंस रिस्क को कवर करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करवाने में मदद करता है, वेयर हाउसिंग स्टोरेज करने के लिए होता है जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है लंबे समय के लिए, उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। एडवर्टाइजिंग जो है हमारे जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बिजनेस के अंदर ये सभी पार्ट्स आ जाएंगे। फिर आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, और प्रोफेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं बच्चों, एडवोकेट्स जो लॉ से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, और अकाउंटेंट सीए जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी। यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का मतलब है जो नौकरी देने वाला है, और एम्प्लॉय का मतलब है जो नौकरी करेगा। एम्प्लॉयमेंट एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और एम्प्लॉयमेंट के बदले में आपको या तो सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती हैं। जैसे कि मैनेजर को सैलरी मिल गई, सुपरवाइजर को सैलरी मिल गई, और वर्कर्स को वेजेस या सैलरी मिल गई। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिनके पीछे मकसद जो है पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पीछे, वो है अपनी मेंटल सेटिस्फिकेशन को हासिल करना, मन की शांति को हासिल करना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हम किसी को कोई चैरिटी करते हैं हम किसी को कोई चैरिटी करते हैं, दान देते हैं, तो उस दान के पीछे ये नहीं रहता है कि हम अब पैसा कमाएंगे। वहां पे हमारा मकसद ये रहता है कि हमारे मन की शांति हमको मिलती है कि आज हमने दान वान किया है। कोई रिलीजियस एक्टिविटी, कोई धार्मिक काम, कोई दान, कोई पुण्य, चैरिटी, ये सब हमारे रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर नॉन इकोनॉमिक में आ जाएंगे। फिर आता है हमारा सोशल वर्क वगैरह कुछ कर दिया, जैसे कि कोई सामाजिक कर्तव्य पूरा कर दिया, कहीं पे वाटर कूलर लगवा दिया ताकि गर्मी में लोग पानी पी सकें, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी पैसा कमाना मकसद नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है, ह्यूमन का मतलब इंसान, एक्टिविटी का मतलब है उसके द्वारा किए जाने वाली कोई क्रिया। तो इंसान के द्वारा जो अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं वो सब ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाते हैं।
कोई भी एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर रहा है अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वो ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाएंगी। ह्यूमन जो है वो दो प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक जो पैसा कमाने के लिए की जा रही है, नॉन इकोनॉमिक जो पैसा कमाने के लिए नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें मनी ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे कि बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो कमाया जाता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं बच्चों। प्रोफेशन में जो पैसा कमाया जा रहा है उसको फीस बोलते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो पैसा कमाया जा रहा है उसको रेमुनरेशन बोलते हैं बच्चों। रेमुनरेशन का मतलब होता है मेहनतनामा। मेहनतनामे का मतलब होता है जो आपने काम किया उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है वही आपका रेमुनरेशन होता है। रेमुनरेशन दो प्रकार से हो सकता है बच्चों, मेहनतनामा दो प्रकार से मिल सकता है, या तो सैलरी के रूप में या फिर वेजेस के रूप में। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्या है? सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह जो आपको मंथली मिलती है, और वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी जो आपको डेली बेसिस पे मिल जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जहां पे मन की शांति हासिल करना हमारा मेन मकसद है, जैसे कि कोई धार्मिक काम, रिलीजियस एक्टिविटी, या कोई सामाजिक काम, सोशल वर्क। अब आते हैं कि बिजनेस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस जो है यहाँ पे इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए या तो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके बेच रहे हो, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को आप बाय करके बेच रहे हो, और ये सब हो रहा है प्रॉफिट कमाने के मकसद से, तो वो बिजनेस कहलाता है। अभी बिजनेस के इसमें टूल किट में देखो क्या लिखा हुआ है। बिजनेस का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और इसके अंदर या तो आप परचेज करके गुड्स एंड सर्विस सेल करोगे या प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विस सेल करोगे। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खास बातें। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखो, खास बातें इसकी क्या हैं? पहली खास बात की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए की जा रही है। दूसरा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है। किससे एक्सचेंज किया जाता है? मनी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। सामने वाला आपको गुड्स सामान देगा या सर्विसेज सेवाएं देगा, और उसके बदले में आप उसको मनी दोगे। फिर यहाँ पे जो डीलिंग चलती है बच्चों वो रेगुलर बेसिस पे चलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप महीने में एक बार अपनी दुकान खोल रहे हैं, अपना बिजनेस खोल रहे हैं, और बाकी दिन आप यूं ही रख रहे हैं, तो ऐसा बिजनेस नहीं चलता है। आपको डीलिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे जितने भी या जो भी बिजनेस के अंदर काम हो रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जा रहा है, उनके पीछे मकसद क्या है? बिजनेस के पीछे मकसद ही, ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। बिजनेस के अंदर रिस्क का एलिमेंट है बच्चों। रिस्क का एलिमेंट का मतलब कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, कि अगर आप ध्यान से बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हमेशा जो बेस्ट बिजनेस होते हैं बच्चों वो वही होते हैं जो ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं कस्टमर्स के सामने जो उनके बहुत ज्यादा यूज की होती है, जिनको कस्टमर तुरंत खरीद लेता है। तो आपको बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त अपने को ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना है, ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है जिसका लोग यूज कर पाए, जिसका सोसाइटी यूटिलाइज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। बेइस्तेमाल की चीजें तो बिकेंगी ही नहीं। कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतनी ही ज्यादा आपकी गुडविल बनेगी और उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा। तो बिजनेस के अंदर कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाता है। कस्टमर ही मार्केट का किंग माना जाता है। जिस बिजनेस के पास जितने ज्यादा कस्टमर होते हैं, इसका मतलब समझो कि उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा है, उसका प्रॉफिट जो लेवल है उतना ही ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा, अभी प्रोफेशन के अंदर तीन ही चीजें आती हैं, मैंने आपको बताया था, खासकर डॉक्टर्स, एडवोकेट्स एंड चार्टर अकाउंटेंट्स। तो आप प्रोफेशन में याद रखना कि डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और चार्टर अकाउंटेंट होते हैं। अब प्रोफेशन के बारे में जानते हैं कि प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है बच्चों, एक ऐसा ऑक्यूपेशन का मतलब एक ऐसा रोजगार जिसके अंदर
आपको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल नॉलेज आपको चाहिएगी प्रोफेशन में घुसने के लिए। और यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दी जाएंगी, आपको एडवाइस भी देनी पड़ेगी और आपको इंस्ट्रक्शंस भी देनी पड़ेंगी या आपको इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सिंपल भाषा में बोलें तो प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर एक इंसान को स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं जिनके बेसिस पे वो सोसाइटी को सर्व करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, और बिजनेस अपने अपने आप को सर्व करता है, अपने आप को देखता है। इसी तरीके से प्रोफेशन जो है सोसाइटी को सर्व करती है। प्रोफेशनल लोगों के पास जितने भी लोग आते हैं, जिनसे वो फीस लेते हैं, वो सब सोसाइटी से आते हैं। लाइक एक एडवोकेट के पास उसके क्लाइंट कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से आएंगे। एक डॉक्टर के पास उसके पेशेंट कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से आएंगे। और एक सीए के पास जो अपने आप को ऑडिट करवाती हैं, वो कंपनियां कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं? वो भी आपके सोसाइटी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही हैं। तो प्रोफेशन टोटली तरीके से सोसाइटी को सर्व करता है और बदले में फीस लेता है। प्रोफेशन के अंदर आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है, कोई स्पेशल टेक्निक्स, कोई स्पेशल स्किल आपके पास होनी चाहिए। आपको इसके अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और प्रोफेशन के अंदर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्रोफेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो प्रोफेशनल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रोफेशन की खास बातें क्या हैं? प्रोफेशन के अंदर बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज लिखी गई है। तो ये ऐसे कुछ बुक्स के बारे में बात कर रहा है बच्चों, जिनके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज लिखी हुई होती है। तो प्रोफेशन के अंदर भी स्पेशल नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी और वो उन्हीं बुक्स के अंदर मिलेगी, और आपको टेक्निक्स भी जाननी होंगी। दूसरी इसकी खास बात है, प्रोफेशन के अंदर जो है आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, डायरेक्ट डिग्री पूरी करने के बाद प्रोफेशनल बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसको पहले अपने सीनियर्स के साथ रह के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर वो काम को शुरू करता है। प्रोफेशन के अंदर खास बात एक और भी है कि प्रोफेशन के अंदर एक एसोसिएशन होता है, अपना एसोसिएशन। अगर कोई बच्चा डिग्री को कंप्लीट करता है और वो उस प्रोफेशन में एंट्री लेना चाहता है तो उसको एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। एसोसिएशन में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, तो वहां से एसोसिएशन से ही उसको लाइसेंस मिलता है। और एसोसिएशन आपको लाइसेंस दे रहा है, तो अगर आप फ्यूचर में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो वो आपके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। जैसे समझते हैं, एक बच्चा अगर एलएलबी को कंप्लीट कर लेता है तो अभी ये एडवोकेट नहीं बना है बच्चों। ये अपनी डिग्रीज वगैरह को लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो इनका एसोसिएशन है उसके अंदर जाएगा, और वहां पे जाने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, तब इसको वहां से एक लाइसेंस मिलेगा कि ये एक एडवोकेट है। अगर ये किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है तो इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद बस ये एलएलबी रह जाएगा, लेकिन ये एडवोकेट नहीं रहेगा। ये पूरे इंडिया के अंदर किसी भी लीगल टर्म को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। एसोसिएशन होता है वो अपने मेंबर्स के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाता है, अपने प्रोफेशनल मेंबर्स की इमेज को प्रमोट भी करता है, और उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को मेंटेन भी करता है कि भाई इस क्वालिफिकेशन से नीचे वाले बंदे को प्रोफेशन के अंदर नहीं लिया जाएगा। इसको ऐसे समझ लेना कि जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए कई सारी डिग्रियां हैं। एमबीबीएस भी आप कर सकते हो, बीडीएस भी कर सकते हो, बीएमएस भी कर सकते हो। तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी उस डॉक्टर बनने के लिए, तो वो ये एसोसिएशन ही तय करता है। फिर लोगों की एंट्री को भी रेगुलेट करता है। कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर प्रोफेशन के अंदर आना चाहेगा तो उसको पहले प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो प्रोफेशन के अंदर एंट्री को भी यही लोग रेगुलेट करते हैं, एसोसिएशन ही रेगुलेट करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स का है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स का है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट जो है वो सीए का है। ये कुछ एसोसिएशंस हैं हमारे प्रोफेशंस के। चौथी बात, कोड ऑफ कंडक्ट।
तो जितने भी प्रोफेशन के अंदर मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। फिर आता है प्रियोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। आपको पैसा ज्यादा कमाने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि सोसाइटी को सर्व करने के ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी, किसी दूसरे के लिए काम करना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे लोग दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और बदले में रेमुनरेशन हासिल करते हैं। रेमुनरेशन का मतलब होता है मेहनतनामा। आपकी मेहनत के बदले में जो भी आपको मिल रहा है वो रेमुनरेशन कहलाएगा। रेमुनरेशन दो टाइप में आपको मिल सकता है, या तो सैलरी के रूप में, तनख्वाह के रूप में, या वेजेस के रूप में, दिहाड़ी के रूप में। जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में दो लोग होते हैं और उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी को एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। तो एक है एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला है, और एक है एम्प्लॉय जो नौकरी करने वाला है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी को हम एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। तो मीन्स ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एम्प्लॉयमेंट की? सर्विस टू अदर, यहाँ पे आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। पर्सनल सर्विस, आपकी जगह पे दूसरा कोई नौकरी करने नहीं जा सकता। जैसे कि कोई इंसान है जिसका नाम है राम, और उसके पापा किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन्हीं को ही नौकरी पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को भेज देंगे या अपने लड़के को भेज देंगे कि आज मेरे नाम की आप नौकरी कराओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको पर्सनल सर्विस यहाँ पे देनी पड़ती है, खुद नौकरी पे जाना पड़ता है। फिर तीसरा एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं बच्चों वो सर्वेंट होते हैं। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। नौकरी करने वाला हर एक इंसान, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहलाएगा नौकर ही। नो नीड ऑफ कैपिटल, यहाँ पे नौकरी के अंदर आपको किसी भी प्रकार की पूंजी की या पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है वो एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है, ना कि एम्प्लॉय के द्वारा। जो मालिक होगा बच्चों पैसा वो लगाएगा, ना कि नौकर पैसा लगाया। अगर पैसा ही होता तो नौकरी को क्यों चुनते? नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है बच्चों। जितना भी रिस्क रहेगा वो मालिक का रहता है, कर्मचारी का कोई रिस्क यहाँ पे नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, अभी एम्प्लॉयर जो होते हैं वो होते हैं नौकरी देने वाले, वो भी अलग अलग होते हैं। गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयर देखने को मिलते हैं। लास्टली हमारा जो है इनका डिफरेंस है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डिफरेंस को जरूर करना। तो पहला डिफरेंस का आधार देखो, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या है? शुरुआत, शुरू करना, स्टार्ट करना। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है अगर जरूरत है तो। अगर छोटा बिजनेस है तो हम कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे और हम हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर कुछ बिजनेस ऐसे हैं बच्चों जिसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम कोई कंपनी वगैरह चलाएं तो हमको कंपनी एक्ट 2013 से हमको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब हमारी कंपनी बनेगी और तब हम उसको रन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, अकेला बिजनेस, जैसे कि कोई छोटा बिजनेस बर्गर या फिर वेजिटेबल, ऐसा बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन को स्टार्ट करते वक्त आपको वही प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा बच्चों, जो उस प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बताया है कि भाई उसी को ही प्रोफेशन में एंट्री दी जाएगी जिसके पास ये डिग्री या ये स्पेशल नॉलेज होगी। एम्प्लॉयमेंट, जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। नेचर ऑफ वर्क, कि काम का जो है प्रकृति। बिजनेस के अंदर या तो चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है और बेचा जाता है, या परचेज किया जाता है और बेचा जाता है। या तो आप सामान खरीद के बेचोगे बच्चों बिजनेस के अंदर, या बना के बेचोगे। प्रोफेशन के अंदर जो है स्पेशलिस्ट लोग होते हैं और वो अपनी पर्सनल सर्विस देते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप वही काम करते हो जो एम्प्लॉयर आपको बोलता है। इन्वेस्टमेंट किस में कितना करना पड़ता है? बिजनेस में अकॉर्डिंग टू साइज, कि आप बिजनेस बड़ा कर रहे हो तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस छोटा कर रहे हो तो छोटा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशन में लिटिल कैपिटल आपकी लगती है बच्चों। जैसे कि डिग्री को कंप्लीट करते वक्त आपको पैसा लगेगा, या आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना कहीं ऑफिस वगैरह, अगर आप एडवोकेट हो तो चेंबर वगैरह लोगे,
अगर आप डॉक्टर हो तो अपना कोई क्लिनिक वगैरह खोलोगे तो आपका हल्का फुल्का पैसा यहाँ पे लगेगा। एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई कैपिटल नहीं लगने वाला है। यहाँ पे जो भी कैपिटल लगेगा वो मालिक का लगेगा, एम्प्लॉयर का लगेगा, एम्प्लॉय का यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं लगेगा। रिस्क, बिजनेस में ज्यादा रिस्क रहता है, प्रोफेशन में कम रिस्क रहता है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल रिस्क नहीं रहता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन की मिनिमम ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रोफेशन के अंदर वही पर्टिकुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉयर चाहता है बच्चों की उसके पास कोई ड्राइवर वो रखना चाहता है, तो ड्राइवर के मामले में आपके पास बहुत बड़ी बड़ी एजुकेटेड डिग्रियां हैं तो वो किसी काम की नहीं है, वो हैवी लाइसेंस को रिक्वायर्ड करेगा, वो होगा तो वो आपको नौकरी देगा वरना नहीं देगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपके एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग होगी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है मकसद। बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रोफेशन किया जाता है सोसाइटी को सर्व करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट की जाती है सैलरी या वेजेस को हासिल करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर पाओगे? क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों? मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूं उसको बेचना किसी और को, पहले ये मेरा इंटरेस्ट था, मैं इंटरेस्टेड था इसमें, अब मैं अपने इंटरेस्ट को इसमें बेच रहा हूं। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब बिल्कुल भी ब्याज नहीं है, ये वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे ये कहता है कि आप जो भी आपका इंटरेस्ट था, आपका जिस चीज के अंदर इंटरेस्टेड थे वो आप सेल भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बच्चों, जिसकी डिग्री होगी वही उसी का ही रहेगा प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, अब दो शब्द होते हैं बच्चों, एफिशिएंसी और इफेक्टिव। एक के बीच में टी आई आता है इफेक्टिव, और एक के बीच में सी आता है बच्चों। अगर आप दी गई कॉस्ट पे काम पूरा कर देते हो तो आप एफिशिएंट हो, और अगर आप दिए गए टाइम पे काम पूरा कर देते हो, टी से टाइम, तो आप इफेक्टिव हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मैंने किसी को 10 रुपए दिए और कोई काम करने के लिए बोला कि भाई ये 10 रुपए ले और ये काम कर दे, और एक ही दिन में करना है। अब वो 10 रुपए में काम पूरा कर देता है लेकिन दिन लगा देता है 2। तो ऐसे में बच्चों वो एफिशिएंट तो जरूर है, दी गई कॉस्ट पे तो उसने काम पूरा कर दिया, लेकिन वो इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। अब मान लो कि 10 रुपए दिए और हमने कहा ये काम पूरा कर दो एक दिन के अंदर, वो एक दिन में काम तो पूरा कर देता है लेकिन पैसे लगा देता है 15। तो ऐसे में उसको कहा जाएगा कि ये इफेक्टिव तो है, इसने दिए गए टाइम पे तो काम पूरा कर दिया एक दिन में, लेकिन ये एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। तो टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कौन कितना बेहतर है, कैसे चेक करेंगे कि बिजनेस बेहतर चल रहा है या कैसा चल रहा है? तो जिस बिजनेस के पास प्रॉफिट ज्यादा होता है वो एफिशिएंट ज्यादा है बच्चों। जिस प्रोफेशन के अंदर जो है क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोफेशनल बंदा भी बेहतर है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके अपनी जॉब की प्रति डेडिकेशन आपके एफिशिएंसी को शो करती है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, प्रोफेशन के अंदर जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन होता है एसोसिएशन का, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं, जो आपने साइन किया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो लिखे हुए हैं वो माने जाते हैं।